सनातन धर्म का चोला ओढ़े भाजपा का प्रचार करने वाले हमारे देश में बाबाओं की कमी नहीं है। कभी आसाराम बाबू तो कभी निर्मल बाबा तो कभी राम रहीम तो कभी राधे माँ जैसे लोग समय समय पर अपने काले कारनामों से भक्तों का कल्याण करते आ रहे हैं। और इन बाबाओं के अद्भुत चमत्कार के बाद मार्केट में एक नए बाबा एंट्री मारे हैं और इनका वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जी हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो अपनी बहन की खुद शादी जो है एक मुस्लिम युवक से किया है, लेकिन इस बाबा का साफ तौर पर कहना है कि चादर और फादर से तुम जितने कायदे में रहोगे उतने तुम फायदे में रहोगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इस बाबा के वो 5 लक्षण की चर्चा करूंगा जो किसी संत के नहीं बल्कि किसी लंठ के ही हो सकते हैं। लेकिन आगे कुछ कहूँ उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूँ। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूँ और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। नंबर 1, जातिवाद। जी हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है एक नंबर का जातिवाद आदमी है और इस व्यक्ति के अंदर जो है जातिवाद का जहर कूट कूट कर भरा है। और इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में इस बाबा का एक कथा वाचन चल रहा था और उस कथा वाचन में एक अनुसूचित वर्ग से आने वाला आदमी जो है अर्जी लेकर जाता है, जिसके बाद यह कहता है बाबा कि तुम मेरे पास आना मत, मुझे छूना मत, तुम अछूत आदमी हो। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। और आप सोच सकते हैं कि ये भाषा किसी संत कह रहा है कि तुम मुझे छूना मत क्योंकि तुम जो है अछूत आदमी हो, तुम मुझे छूना मत। तो इस आदमी के बौद्धिक स्तर का पता लगा सकते हैं कि किस तरह के ये बाबा है। नंबर 2, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना। जी हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का तब तक दुकान नहीं चल सकता जब तक ये मुसलमानों के खिलाफ बोल नहीं सकता है। यानी जब ये मुसलमानों के खिलाफ बोलता है तभी इसका मार्केट जो है भारत में चलता है। आपको बता दूं कि अभी कुछ ही दिन पहले जो है जब योगी गवर्नमेंट जो है कुछ मुसलमान पर जो है बुलडोजर चलाने का काम कर रही थी तो उस वक्त जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कह रहा था कि भारत के सारे हिंदुओं एक हो जाओ और पत्थर मारने वाले लोगों पर जो है बुलडोजर चलाओ। हम भी कुछ दिन बाद जो है बुलडोजर खरीदने वाले हैं और इन चादर वालों के घर पर जमकर जो है बुलडोजर चलाएंगे। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि मुसलमानों के बारे में इतनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना और इतना बड़ा जो है जिलियस और ईर्ष्या एक संत की हो सकती है, तो क्या आप इसे एक संत कह सकते हैं। नंबर 3, हिंदू राष्ट्र की आड़ में मनुवाद को बढ़ावा देना। जी हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस भी मंच पर जाता है और जहाँ कहीं भी कथावाचन कहता है उसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। मैं हिंदू हूँ, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। वाह वाह वाह। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत वाकई में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो इस मुद्दे को छोड़ दीजिए, हिंदू राष्ट्र की कल्पना की बात जो है मनुस्मृति में दर्ज है। वही मनुस्मृति जिसमें शूद्रों और अछूतों को जो है धन रखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने और शिक्षा का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि उस मनुस्मृति में महिलाओं को, जो खासकर दलित महिलाएं होती थी, ओबीसी की महिलाएं होती थी, क्षुद्र महिलाएं होती थी, उन महिलाओं को जो है स्तन ढकने पर भी जो है टैक्स भरना पड़ता था। और ये सब कुछ नियम कानून जो है मनुस्मृति में दर्ज था। तो ये बाबा जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो है पूरे हिंदू जितने सारे लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना मनुस्मृति करती है उस मनुस्मृति में इस तरह से बातें कही गई है और इस तरीके से नियम कानून जो है जड़े गए हैं, तो क्या मनुस्मृति की कल्पना करके हिंदू राष्ट्र का बढ़ावा देना ये कहाँ तक सही है और क्या वाकई में हिंदू राष्ट्र हो सकता है। हिंदू राष्ट्र की बात करना कहीं ना कहीं मूर्खता और पागलपन वाली बात है। बाकी जो लोग भी इस तरह के हिंदू राष्ट्र की बात करके हिंदुओं को एकजुट करने के काम करता है या मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का काम करता है, वो एक संत नहीं हो सकता है। और ये सब कुछ बातें जो है हिंदू राष्ट्र के आड़ में मनुवाद को बढ़ावा देता है। नंबर 4,
महिलाओं के प्रति अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना। जी हाँ, धीरेन्द्र की शास्त्री के यहाँ जो कोई महिला जो है अपनी अर्जी लेकर जाती है, उसके कैरेक्टर पर धीरेन्द्र के शास्त्री जो है सवाल खड़ा करता है और कहता है कि तुम बच्चलन हो, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा है, तुम्हारे साथ इसी के साथ ऐसा संबंध है, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम्हें फलाना ठिकाना, ऐसे करके आरोप लगाता है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है कि अगर हमको कैंसर है या फिर आपको कैंसर है, तो क्या उस कैंसर को ये बताना जरूरी है कि माइक में कि इनको कैंसर हुआ है, इनको कैंसर हुआ है? लेकिन नहीं, अगर किसी को कैंसर हुआ है तो जाकर कहो कि नहीं तुम्हारा कैंसर, इसका इलाज कराओ। लेकिन उस चीज़ को जो है पूरे टेलीविज़न में कहना कि तुम कैरेक्टर लेस हो, तुम्हारा चरित्र ऐसा है, तुम्हारा इसके साथ चक्कर है, कहीं ना कहीं इस तरीके से महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करने का काम ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करता है और ये खुद को जो है संत कहता है। नंबर 5, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है खुद को ये कहता है कि भारत का जो संविधान है वो बदल दिया जाए, क्योंकि भारत अगर संविधान बदलेगा तभी चूँकि हिंदू राष्ट्र की बात होगी। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो उन्होंने कहा था कि भारत जो एक सेकुलरिज्म कंट्री है, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इस धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी भी एक धर्म की प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस भारत देश में विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं और किसी एक धर्म को जो है प्रधानता नहीं दी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से जो बागेश्वर वाला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है वो पूरे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कानून और नियम संविधान को बदलने वाली बात है। दोस्तों ये जो 5 लक्षण बताए, इन 5 लक्षण को आप कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि ये 5 लक्षण किसी संत को हो सकते हैं? कमेंट करना भूलिए। अगर आप भी जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं एडिटर हरिंदर बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।